में उपस्थित हूँ, बुध के छठे भाव में उपस्थित होने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस विषय को लेकर। तो अभी तक जो पूर्व में मैंने वीडियो बनाए थे, उसमें बुध के प्रथम से लेके पंचम भाव तक की स्थिति के बारे में बताया था मैंने कि बुध अगर प्रथम से पंचम भाव तक में हो तो कैसे फल देता है ये। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि छठे भाव किन-किन चीज़ों का कारकत्व है, किन-किन चीज़ों का विचार हम छठे भाव से करते हैं। तो छठे भाव को रोग, रिपु, ऋण का भाव बोलते हैं, शत्रु का भाव बोलते हैं। रोग तो बोलते ही हैं, रुकावट का भाव, अवरोध का भाव बोलते हैं। चोट, चोरी या किसी प्रकार का अगर व्यसन है, तो उसका भी हम छठे भाव से विचार करते हैं। या माँ का छोटा भाई जो होगा उसका विचार हम करते हैं, क्योंकि आप देखो कि फोर्थ हाउस माता का भाव हो गया और माता से थर्ड भाव है। तो चूंकि थर्ड हाउस अगर मेरे भाव से, लग्न भाव से थर्ड हाउस क्या होगा, हमारा अपना छोटा भाई। तो अगर सिक्स्थ हाउस को देखते हैं हम, तो इसका छोटा भाई, माता का छोटा भाई, इसीलिए हम इसे मामा का या ननिहाल का भी हाउस बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों का विचार हम सिक्स्थ हाउस से करते हैं। उसके अलावा अतड़ियों का विचार हम सिक्स्थ हाउस से करते हैं। परायापन का विचार करते हैं, हिंसा हिंसा आदि वस्तुओं का विचार भी हम सिक्स्थ हाउस से करते हैं। तो ये सब जो कुछ कारकत्व थे सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड। अब अगर हम देखें कि सिक्स्थ हाउस में बुध बैठा हो, तो बुध किन-किन चीज़ों का कारकत्व लिए हुए है। तो बुध को आप देखोगे तो सबसे पहले तो ये ज्योतिष शास्त्र का कारक है बुध। उसके अलावा खगोल विज्ञान हो गया, अंक गणित हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बीज गणित का कारक है आपका, आपका जो अलजेब्रा हो गया उसका कारक है, कंप्यूटर का कारक है, डांस का कारक है, नाटक, प्रज्ञा, बुद्धि, मेधा, शिक्षा, मुद्रण, लेखन, प्रकाशन, इन सब चीज़ों का कारक बुद्धि होता है। उसके अलावा आपका जो करेंसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसका कारक बुध होगा। आपका हस्तरेखा शास्त्र का भी कारक बुध होता है, मनोविज्ञान का कारक बुध होता है आपका, और व्याकरण का भी कारक बुध होता है। शब्द भंडार, अकाउंटेंसी या कॉमर्स का भी कारक बुद्धि होता है। पर्यावरण विज्ञान का कारक हो गया, अनुवाद कार्य हो गया, जो ट्रांसलेटर्स जो होते हैं उसका हो गया, या लिप्यांतर जो जो राइटिंग जो एक्सपर्ट होते हैं, वो सब उसका कारक भी बुद्धि है। और शेयर बाजार, बैंक आदि का कारक बुध होता है। अगर रोग में देखें हम, तो बुध गुप्त रोग हो गया, उदर रोग हो गया, वायु रोग, कुष्ठ रोग, मंदाग्नि हो गया, शूल हो गया, मनोरोग हो गया, कल्पना शक्ति, मुकत्व हो गया आपका। उसके अलावा दुःस्वप्न जो भी आते हैं, इन सब चीज़ों का विचार भी हम बुध से ही करते हैं। अब अगर हम देखें कि बुध अगर छठे भाव में बैठा हो, तो वह कैसा फल देगा। तो अगर छठे भाव में किसी भी जातक के लग्न से छठे भाव बेसिकली में बुध बैठा हो, तो जातक राजपूज्य होता है, कहीं न कहीं राजा से सम्मान प्राप्त होगा, या विशिष्ट लोगों की इस पे कृपा होती है, खासकर जो शासन में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि देखो ये हाउस क्या है आपका, नौकरी का भी हाउस है। तो कहीं न कहीं जहाँ पे वह जॉब करेगा, तो अगर अच्छी स्थिति में है बुध, तो वह आपको मान-सम्मान भी दिला देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर बुध यहाँ पे अच्छा प्लेस्ड है, तो आपको सरकार की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ न कुछ सम्मान मिल सकता है। अच्छा, चूँकि सिक्स्थ हाउस कहीं न कहीं अवरोध का भी कारक है, तो शिक्षा और बुध को हम क्या पढ़ाई का कारक मानते हैं, बुद्धि का कारक मानते हैं, ज्ञान का कारक मानते हैं। तो कहीं न कहीं ये शिक्षा में अधूरापन को दिखाता है, ये शिक्षा में अवरोध को दिखाता है ये। और अगर शिक्षा पूरी भी होती है, तो बाधाओं के साथ ये शिक्षा ऐसी पूरी होगी, ठीक है? और ऐसा जातक ना थोड़ा दंभी भी होता है, वाद-विवाद में ही अपनी शूरता वीरता प्रकट करने में लगा रहता है। और जीवन के आप देखो तो 30वें वर्ष में जो 30th ईयर में जीवन के ये विशेष लाभ प्राप्त करता है। विशेष मतलब शासन से या गवर्नमेंट से विशेष लाभ प्राप्त करता है ऐसा जातक, ठीक है? वहाँ अध्ययनशील और लेखन कला में निपुण होता है। हो सकता है पुस्तक प्रकाशन आदि में भी कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट ऐसे जातक का रहता है, ठीक है? और अगर ये बुध अगर मंगल की राशि हो, जैसे मेष और वृश्चिक में, अगर मान के चलो कि 1st या 8th जो मेष और वृश्चिक राशियाँ हैं, इसमें अगर जातक होगा, तो जातक को नीलकुष्ठ आदि चर्म रोग हो जाता है ऐसे जातक को। मतलब अगर वृश्चिक या इसमें इस राशि में हो, मेष राशि में हो, तो ऐसे जातक को चर्म रोग होने की संभावना बनती है।
अब यदि बुध राहु केतु या शनि के साथ हो, तो ऐसे जातक को ना न्यूरेटिक्स बोलते हैं, या एक और बीमारी न्यूरोलजिया है जिसको वातशूल बोलते हैं। ये सब रोग उत्पन्न हो सकते हैं, और ऐसा जातक अपने जो जाति है उसमें ही वो शत्रुता लिए रहता है, कलह करता है, झगड़ा करता है। ठीक है। अब यदि सचेत बलवान हो, तो वह जातक अपनी जाति में ही प्रबल होगा, अपनी जाति में प्रबल होगा और वर्चस्व स्थापित करने वाला हो। जैसे पहले मैंने बताया कि अगर राहु केतु या शनि के साथ स्थित हुआ, तो अपनी जाति में ही ये झगड़ा कलह का माहौल बना के रखता है। लेकिन यही अगर बलवान हो सचेत, तो अपनी जाति में प्रबल होता है और पूरा वर्चस्व बना के रखता है ऐसा जातक। और अब यही देखो कि सचेत शत्रु राशि या नीच राशि में हो, तो जाति का क्षय होता है। तो ये सब प्रभाव पड़ते हैं अगर बुध 6th हाउस में बैठा हो तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। सिंपल से सूत्र हैं कुछ जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आप चीजों को इनकलकेट कर सको, ताकि जब जब मैं अपना एक कोर्स डिजाइन करके लाऊंगा आपको, तो आप आसानी से चीजों को समझ पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें जो भी मैं इस चैनल पे वीडियो डालता रहूँगा उसके बारे में। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।